जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का उज्जैन महाकाल रुद्राक्ष एवं ज्योतिष केंद्र में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहता है। क्या एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से पहले उसे अभिमंत्रित करना जरूरी है? यदि हाँ, तो क्यों? और इसे सही विधि से कैसे धारण करना चाहिए? यदि आप भी एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हैं या पहले से धारण कर चुके हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम शास्त्रों के आधार पर इसकी संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान महादेव ने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए गहन तप किया और अपनी दिव्य दृष्टि खोली, तब उनकी करुणा से अश्रु धरती पर गिरे। उन्हीं दिव्य अश्रुओं से रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसी कारण रुद्राक्ष को भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा और कृपा का प्रतीक माना जाता है। रुद्र अर्थात भगवान शिव और अक्ष अर्थात अश्रु या नेत्र, इसलिए रुद्राक्ष केवल एक बीज नहीं बल्कि शिव कृपा का प्रतीक माना गया है। सभी रुद्राक्षों में एक मुखी रुद्राक्ष का विशेष स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे भगवान शिव के साक्षात स्वरूप का प्रतीक बताया गया है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक धारण किया गया एक मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि शास्त्रीय परंपरा के अनुसार रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसका शुद्धिकरण और अभिमंत्रण करना श्रेष्ठ माना गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसका शुद्धिकरण और अभिमंत्रण करना श्रेष्ठ माना गया है। अभिमंत्रण का अर्थ है वैदिक मंत्रों के माध्यम से रुद्राक्ष को ईश्वर की उपासना में समर्पित करना और अपनी श्रद्धा के साथ धारण करना। एक मुखी रुद्राक्ष को सोमवार, महाशिवरात्रि या श्रावण मास में धारण करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, रुद्राक्ष को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करें। यदि संभव हो तो भगवान शिव के समक्ष दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद एक मुखी रुद्राक्ष के बीज मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। एक मुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र है ओम ह्रीं नमः, 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 ओम
रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः
ॐ ह्रीं नमः 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 ॐ ह्रीं
रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं रमः